हाँ जी दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। की हाल चाल दोस्तों। सबसे पहले तो सभी भाइयों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संजू ग्रेडर ऑपरेटर में। दोस्तों आज का जो कंटेंट है, एक हेल्पर का मुझे कमेंट आया था कि भाई मशीन जल्दी सीखनी है तो कोई तरीका बताओ। तो उस भाई को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मशीन जल्दी सीखने का कोई तरीका नहीं है। ये दिमाग का काम है, आपकी मेहनत का काम है। आप कितना मशीन को मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कितनी कोशिश कर रहे हैं। जितना आप मशीन के ऊपर ज़्यादा रहेंगे, जितना आप मशीन के अटैचमेंट में ज़्यादा रहेंगे, उतना आप मशीन ज़्यादा सीखेंगे। मान लो आप मशीन इधर चल रही है, आप उधर डोल रहे हैं, फिर कोई फ़ायदा नहीं। हो जाता है ऐसे कभी कभी, क्योंकि कई बारी ऐसा होता है कहीं ट्रैफिक में मशीन चल रही है, जहाँ धूप है मशीन के ऊपर, तो आदमी सोचता है गर्मी लग रही है तो साइड में जाके बैठ जाता है, ठीक है। बाकी अगर कहीं रफलिंग काम में मशीन चल रही है, रफ काम में, मिट्टी के काम में, अगर आप मिट्टी के काम में, रफ काम में हेल्परी कर रहे हो, तो आपको मशीन ज़्यादा चलाने को मिलेगी। अगर आप मान लो फाइनल पे कहीं सब बेस बना, आपको मशीन वहाँ उतनी चलाने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वो काम होता है ऐसा। ज़्यादातर तो ऑपरेटर डंपिंग भी खुद तोड़ते हैं नए नए, जब उसके साथ हेल्पर होते हैं, ठीक है। वो कॉस्टली मटेरियल होता है, तो उसको पूरा हिसाब किताब से मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। बाकी लेवल में तो जब बेड मेंटेन करते हैं, लेवल करते हैं, तो उस वक्त तो कोई दे ही नहीं सकता मशीन आपको, आप अगर नए हैं, 2-3 महीने पुराने हेल्पर हो। पर अगर आप मिट्टी में मशीन सीखें, रफल काम में सीखें, बैक फिल में मशीन सीखें, तो आपको सबसे बढ़िया है। तो आप जल्दी, जितनी आपको मशीन कहने का मतलब चलाने के लिए मिलेगी, आप प्रैक्टिकली जितना मशीन के साथ ज़्यादा अटैच रहेंगे, उतना आप जल्दी ग्रेडर सीख जाएंगे। कोई भी काम है, कोई भी मशीन है, चाहे एक्सावेटर भी है, कोई भी है, जितना आप प्रैक्टिकली, जितना आप अपने हाथ से मशीन को ऑपरेट करेंगे ज़्यादा, ठीक है, उतना जल्दी सीख जाएंगे। बाकी ये आपको 100% देना होगा मेहनत का, ठीक है। तो मेहनत करो पूरी, मशीन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है कई बार क्या होता है, एक जगह 3 हेल्पर इकट्ठे काम करेंगे, तो उसमें से हो सकता है एक बंदा पहले सीख जाए, एक को टाइम लगे। बाकी अपने अपने दिमाग की बात होती है। अब जैसे स्कूल में भी पढ़ते थे, कोई बंदा फर्स्ट आता था क्लास में, कोई सेकंड आता था, कोई हमारे जैसा लास्ट में भी बैठता था जाके, बिल्कुल। तो अपना अपना माइंड होता है, बाकी अपना अपना ये मन होना चाहिए। ये लाइन होती है ना, जो पढ़ाई वाला सिस्टम अलग है, तो ये वाला अलग है, ठीक है। पर ये भी एक तरह से पढ़ाई है, इसको भी पढ़ना पड़ता है हर चीज़ को। तो मेंटेनेंस का भी देखें सीखने के लिए, ठीक है। हर चीज़ का मालूम होना चाहिए। ये नहीं कि मशीन चलाने से मतलब है, बाकी हर चीज़ का मालूम होना चाहिए आपको। बाकी अगर कोई मान लो उस्ताद लोग कोई मशीन ये वीडियो देख रहे हैं जिनके पास हेल्पर है, ठीक है, और उनसे भी यही गुजारिश है मेरी, क्योंकि ज़्यादातर उस्ताद देखे हैं मैंने, हेल्पर के साथ खड़े रहते हैं, मशीन की वजह से सिखाते हैं नए नए बंदे को। हाँ, जब बिल्कुल नया बंदा होता है तो उसके साथ रहना पड़ता है। जब बंदा पुराना होता है ना, तो अगर उसको मशीन दे दी, तो उसको मशीन में दे के साइड में हो जाओ, जहाँ कहीं बैठ के दूर से देखते रहो, पर उसके पास ना रुको, ना मशीन के ऊपर कैबिन के साथ उसके बगल में खड़े हो। क्योंकि जब हम उस्ताद के नीचे मशीन सीखते हैं ना, उस्ताद के बाद, तो एक डर बना रहता कि ये कहीं उधर ना नुक्स निकाल दे, कहीं उधर ना नुक्स निकाल दे, ये होता है, ठीक है। जब आप अकेले मशीन चलाते हो, जब कोई हेल्पर आपका अकेला मशीन चलाएगा, वो फ्रीडम होकर चलाएगा मशीन, बिल्कुल फ्री हो चलाएगा, गलत भी चलाएगा, ये नहीं गलत नहीं चलाएगा, मशीनें भगाएगा भी, ठीक है। पर उसको एक बार देखो तो सही, अकेला वो क्या कर रहा है। बहुत ऑपरेटर भी होते हैं, बहुत ऑपरेटरों को आदत है टोका टाकी करने की, क्योंकि बहुत ऑपरेटर ये सोचते हैं, जैसे मैं अब मशीन चला रहा हूँ, मेरे साथ हेल्पर है, तो मैंने ब्लेड मारे 2, तो हेल्पर ने मारा 1, मैं उसको बोलूँगा ये देख मेरा ब्लेड कैसे लगा है, तुम्हारा ब्लेड ऐसे क्यों नहीं जा रहा, ठीक है, बोलना है। पर मैं जैसे अब मेरे को 15-16 साल हो गए मशीन चलाते हुए, अगर मैं कहूँगा कि हेल्पर को 2-3 महीने मेरे पास आए हुए हो गए या 4 महीने हो गए, वो मेरी जैसी मशीन कभी नहीं चला सकता। 15 साल से हो गए। हाँ, अगर वही हेल्पर साल 2 साल या 3 साल ऑपरेटरी करेगा, हो सकता है वो मेरे से भी बढ़िया मशीन चलाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम केवरी बहुत ऑपरेटर को आदत है, वो सोचते हैं हमारे जैसा बिल्कुल काम करे। अगर वो 2-3 महीने में आपसे कम 50% कम या 60%, आपका 100 है तो उसका 60 है, वो इतनी भी मशीन चला रहा है, तो बहुत बड़ी बात है उसके लिए, उस बंदे के लिए, ठीक है। वो उस उस्ताद के लिए बहुत बड़ी बात है जिसका चेला इतना काम करा है। अगर किसी उस्ताद का चेला 2-3 महीने में डंपिंग तोड़ के उसको बिल्कुल बेड मेंटेन करके दे दे, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी जो भी हेल्पर है, वो काम में ध्यान दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है।
मशीन सीखने का कोई तरीका नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत दे रहे हो मशीन में, कितना काम कर रहे हो, ठीक है। बाकी जब नए नए हेल्पर होते हैं ना, तो मशीन भगाने की आदत होती है, फिर इसको भगा के देखो, ठीक है, तेज चला के देखो। उस्ताद चौथे गियर में डंपिंग तोड़ रहा है, 5वें गियर में तोड़ रहा है, तुम भी तोड़ के देखो, ऐसा नहीं होता। आपने जो काम करना, अगर उस्ताद 100 मीटर कर रहा है, आप 70 मीटर करो, 80 मीटर करो, थोड़ा करो एरिया, ठीक है, पर उसको सही ढंग से करो। हेल्परी में मेन मकसद क्या है, हेल्परी टाइम में आपको काम की प्रोग्रेस नहीं देनी, आपको हेल्परी में सिर्फ काम बढ़िया करके देना है, चाहे थोड़ा दो। अगर आपने 4 ब्लेड भी मारे तो देखने वाला देखे यार ब्लेड बड़े अच्छे मारे, होता है ऐसा, हमारे साथ भी होता, हमने देखा भी है। हेल्परी का मतलब भी यही है। अगर हम सोचेंगे जल्दबाजी में मशीन उस्ताद की तरह जल्दी जल्दी ब्लेड मारेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि लीवर होते हैं ना, इनके ऊपर हाथ बिठाना टाइम लग जाता है। अभी हम जैसे हम लेवल का काम भी करते हैं, रफल काम भी करते हैं, हमारा हैबिट बन गया, हमारी आदत बन गई, हम बात भी करते रहेंगे, हमें मालूम नहीं पड़ता हमने 4 ब्लेड मार दी, वो भी बढ़िया मार दी, हो जाता है ऐसा। तो दोस्तों मैं ये नहीं बोलता कि जल्दी जल्दी मशीन नहीं सीखनी चाहिए, मैं बोलता हूँ मशीन जल्दी सीखनी चाहिए। ये नहीं है कि 2-2 साल मशीन सीखते रहो, ग्रेडर सीखते रहो, तो कम से कम टाइम लगाओ। मैं तो यही बोलता हूँ अगर 3 महीने में आपको लगता है आप ऑपरेटर बन गए हो, तो विदेश के पेपर लगा दो, क्योंकि जहाँ पर अगर थोड़ा बहुत भी काम करते हो आप तो चल जाते हो, डंपिंग दौड़ के बेड सीधा कर लेते हो, ब्लेड मैचिंग करके मार लेते हो, मुश्किल नहीं है, विदेशों में हो जाता है। पर इंडिया में थोड़ा अलग है, ठीक है। इंडिया में ये है रात में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हर जगह अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम होता है। बाकी मेहनत करो, कुछ नहीं है। बाकी यही था दोस्तों आज का मेरा छोटा सा, मैंने कंटेंट बनाना था, हो सकता है उस भाई को मिल गया होगा, देख लिया होगा उसने, तो अच्छा लगा होगा। और जो उस जैसा कोई हेल्पर है जिसको ये चीज़ है उसके दिमाग में मैं जल्दी मशीन सीखूं, ठीक है, तो जल्दी से ज़्यादा है, आप कोशिश करो, आप काम सही करो, ठीक है। जल्दी बाद में हो जाएगी, पहले आप सही काम करो, तो जल्दी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप काम सही करने लगे तो सबसे बढ़िया बात है। दोस्तों यही था आज का, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें।